हेलो नमस्कार वणक्कम। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई छठवीं कक्षा की जो मल्हार किताब है, आपकी हिंदी की एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक है, उसका चौथा चैप्टर जिसका की नाम है हार की जीत। ना कई बार आपको लगा होगा अरे मैं तो हार गया, लेकिन आपको उस समय पर ये इस बात का एहसास नहीं होता है कि शायद इसी हार में मेरी एक जीत हो सकती है। आप उस हार से कुछ सीख सकते हैं और उस सीख के चलते आप अगले गेम में, अगले बारी जब आप मैदान में उतरे या अगली बारी उसी तरह का एक एक्सपीरियंस हो आपके साथ, आप उसमें जीत पा सकते हैं। यह काफी एक दिलचस्प कहानी है जिसमें कि तीन प्रमुख पात्र हैं, एक साधु, एक डाकू और एक घोड़ा। और एक घोड़े को लेकर ही साधु और डाकू के बीच में एक तरह से विवाद होता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि वो घोड़ा सुल्तान उनका रहे। तो काफी अच्छी कहानी है, काफी दिलचस्प कहानी है। 6 पेज की कहानी है तो थोड़ी सी लंबी है, तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं हर एक वर्ड और हर एक लाइन वाक्य का मीनिंग आपको बताऊंगा। आप एक नोटबुक और पेन अपने पास रखिए। इसके बाद हम पूरे प्रश्न और उत्तर भी देखेंगे, ताकि आपका ये वाला जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर, पूरी तरह से तैयार हो जाए और एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो चलिए रेडी हो जाए, नोटबुक और पेन लेके आइए और सीधे चलते हैं कहानी के अंदर। चलिए अब हम कहानी पढ़ते हैं। मां को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। नाउ यहां पर अगर आप देखें तो इससे पहले जो आप देख रहे हैं, तो ये तो कहानी के अंत में जो होता है उसकी बात की गई है, लेकिन उससे पहले यहां जो शब्द देखेंगे, लहलहाते, लहलहाते का मतलब क्या है? अगर आप किसी खेत को देखेंगे, अगर आप किसी गांव में गए हैं और किसी खेत को देखा है, तो आप पाएंगे कि जब हवा चलती है तो ये जो फसल होती है वो इस तरह से झूमती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे फसल काफी खुश है। देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ द ब्रीज फ्लोइंग लाइक दिस एंड द क्रॉप्स आर फ्लोटिंग लाइक दिस। तो उसको हिंदी में कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लहलहाना। तो लहलहाते हुए खेत का मतलब है द क्रॉप्स ऑलमोस्ट डूइंग ए डांस लाइक मूवमेंट। ऐसा लगता है जैसे नृत्य या नाच कर रहे हैं। तो उस तरह के नजारे को देखकर, जब उस तरह के नजारे को कोई भी देखता है, तो जिस तरह का आनंद मन में होता है, उसी तरह का आनंद, आनंद मतलब हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ बीइंग ग्लैड, बाबा भारती जो कि हमारे कहानी के मुख्य पात्र हैं, उनको मिलता था अपने घोड़े को देखकर, यानी कि अपने हॉर्स को देखकर। आफ्टर सीइंग, व्हेन ही सॉ हिज हॉर्स, he felt the same kind of happiness that someone feels when a farmer feels, किसान मतलब farmer, when a farmer feels on seeing his field। तो जब किसान को अपने खेत को देखकर, लहलाते हुए खेत को देखकर जितनी खुशी होती है, उतनी ही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर मिलती थी। भला क्यों? वो इसलिए क्योंकि भगवत भजन से, यानी कि बिकॉज वो साधु थे, भगवान के लिए भजन करते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे। सो भगवत भजन से जो समय मिलता, यानी कि जो भगवान के कार्य में, उनके जो पूजा पाठ से जो समय उनको बाकी मिलता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। अर्पण का मतलब क्या है कि ही वॉज डिवोटेड। ना अर्पण शब्द जो है वो हमेशा हम भगवान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमने भगवान के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, हमने इस कार्य में अपना जीवन अर्पण कर दिया। तो अर्पण इज ऑल्सो मीन्स डिवोशन। तो ही वॉज वेरी डिवोटेड टू द हॉर्स, जिसका कि नाम सुल्तान है। तो सुल्तान की सेवा में पूरी तरह से वो विलीन थे, वो सुल्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो जो भी समय उनको भगवान की प्रार्थना से मिलता, तो इसका मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी बात कही है कि उन्होंने भगवान का दर्जा अपने घोड़े को दिया है, कि भगवान जितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट घोड़े भी है। और इन्हीं दो कामों में वो अपना पूरा दिन बिताते थे। वे घोड़ा बहुत सुंदर था। ओके, ये एक एडजेक्टिव है जिसको कि आप ध्यान में रखिए। बहुत बलवान था, बलवान मतलब स्ट्रॉन्ग, काफी शक्तिशाली था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। जोड़ का घोड़ा का क्या मतलब है? देयर वाज नो अदर हॉर्स विच कुड बी कंपेयर्ड टू हिम, कि उसके मुकाबले का कोई भी घोड़ा उस पूरे इलाके में नहीं था, उतने उसके जैसा बलवान, उसके जैसा सुंदर।
बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, तो उनका उसका नाम रखा था सुल्तान बाबा भारती ने। अपने हाथ से खरहरा करते, खरहरा का मतलब है कि एक एक खुरदरे सी एक वस्तु से उसकी पीठ को एक तरह से स्क्रब करते हैं। टू स्क्रब यूजिंग ए रफ काइंड ऑफ ए टूल, उसको खरहरा कहते हैं। खुद दाना खिलाते, जो घोड़े को खिलाते हैं, और देख देख कर प्रसन्न होते थे, और उसको देखकर उनके मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती थी। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। अब इसमें रुपया मतलब मनी, माल मतलब यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, जमीन तो मालूम है लैंड। अब ये असबाब क्या है? असबाब का मतलब है इट इज यूज्ड, या तो आप उसको फर्नीचर के इस हिसाब से देख सकते हैं, या अगर एक मोर लार्जर सेंस में देखें तो द बिलोंगिंग्स, ओके, जो उनकी वस्तुएं थी, या उनके घर पे जो भी वस्तुएं थी, या उनके पास जो भी पोजीशन था, उस सबको एक अरबिक वर्ड है, अरबिक और उर्दू काइंड ऑफ वर्ड है असबाब। ओके, ये एक नया शब्द होगा आपके लिए। आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, यानी कि वे गांव में रहकर काफी खुश थे। उनको किसी शहर में जाकर जीवन व्यतीत करने की इच्छा नहीं थी। ही हेटेड, घृणा मतलब हेटेड, कि उनसे उनको नगर के यानी कि शहर के जीवन से उनको घृणा थी, मतलब उनको नफरत थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। तो गांव था, लेकिन गांव के भी बाहर एक छोटे से मंदिर में ये साधु रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, तो ही वॉज सो इंपॉर्टेंट कि मैं सुल्तान नहीं होगा तो मैं भी शायद जीवित नहीं रहूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति का मतलब दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग ही हैड, दैट्स अ काइंड ऑफ feeling he had, that if Sultan is not there, even I cannot survive, even I cannot live. That's the impression he had. भ्रांति मतलब that's a impression, that's a feeling he had. वे उसकी चाल पर लट्टू थे। ओके, ये एक शब्द है, चाल पर लट्टू थे का क्या मतलब है? लट्टू का मतलब है, जो छोटे में लट्टू खेलते हैं ना, मुझे नहीं मालूम आजकल के बच्चे खेलते हैं नहीं, हम खेलते थे। तो लट्टू खेलने का मतलब यहां पर इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से फिदा थे। जिस तरह से घोड़ा चलता था, और घोड़े की चाल काफी निराली होती है, तो घोड़े जिस तरह से चलता था उस पर उनका दिल पूरी तरह से फिदा था। वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उससे वे बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। अब मोर कब नाचता है? मोर तब नाचता है तब जबकि बादल होते हैं, घने बादल होते हैं, बारिश होने वाली है। उस समय पर मोर काफी खुश होता है और वो नाचता है। तो मोर जिस तरह से घटा मतलब कि डार्क क्लाउड्स को देखकर जिस तरह से नाचता है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर, उसी तरह से घोड़ा भी चलता है। तो उसी तरह का कि सुंदर चाल है, उतनी सुंदर चाल है। तो मोर की तुलना वो अपने घोड़े सुल्तान से कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रमुख पॉइंट है, इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि अपने घोड़े की तुलना वे मोर से कर रहे हैं। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। चैन मतलब he was not satisfied. Okay, so every day he used to go on a ride on horseback of Sultan for 8 to 10 miles. 8 to 10 miles, 8 से 10 मील का चक्कर he would go on horseback on a ride. Okay, अब तीसरे पात्र से मिलते हैं। हमने साधु से मुलाकात कर ली, सुल्तान से मुलाकात कर ली। अब मुलाकात करते हैं तीसरे पात्र से, जो कि इस कहानी का एक तरह से विलन है। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। नाउ प्रसिद्ध शब्द जो है, प्रसिद्ध का मतलब फेमस। ओके, प्रसिद्ध का मतलब फेमस। नॉर्मली क्या होता है, प्रसिद्ध शब्द का इस्तेमाल एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। ओके, वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है तो एक पॉजिटिवली हम बात कर रहे हैं, लेकिन डाकू के बारे में पॉजिटिविटी कहां से होगी? तो ये एक अजीब सा शब्द है जिसका कि इस्तेमाल यहां पर लेखक ने किया है। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, क्योंकि सब लोग उससे डरते थे, क्योंकि वो डाकू है। मुझे लगा कि मुझे छींक आ रही है।
लोग उसका नाम, किसका नाम, खड़क सिंह का नाम सुनकर कांपते थे, डर लगता था। होते होते सुल्तान की कीर्ति, कीर्ति का मतलब पॉपुलैरिटी, उसका जो नाम था, पॉपुलैरिटी खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंची। कानों तक भी पहुंची का मतलब उसको भी ये बात पता चली कि सुल्तान नामक एक घोड़ा है जो कि काफी सुंदर है, काफी बलवान है, मोर जैसी चाल है, और काफी उससे उसका मालिक साधु काफी प्रसन्न है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। अधीर का मतलब इम्पेशेंट, वेरी रेस्टलेस। ही फेल्ट वेरी रेस्टलेस कि अरे मेरे को अभी जाके इस घोड़े को देखना है कि इसकी इतनी तारीफ हो रही है तो मुझे भी सुल्तान को देखना पड़ेगा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। सो डाकू साधु के पास पहुंचा और नमस्कार करके उसके समीप बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? सो बाबा भारती को खड़क सिंह की जानकारी थी, राइट, वो उसको पहचानता था। तो उसने पूछा क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुकाकर उत्तर दिया। ये बड़ा अजीब है, डाकू क्या करते हैं, गोली मार देते हैं, खून कर देते हैं, और जो भी लूटना हो लूट के चले जाते हैं। लेकिन ये खड़क सिंह थोड़ा सा अलग किस्म का डाकू है जो कि काफी विनम्र रूप से बात करता है। मेरी हिंदी अच्छी है ना, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ ना, तो मेरी हिंदी काफी दिल्ली वाली हिंदी है। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग दिल्ली में की थी। सो हिंदी काफी ठीक ठाक ही है। ओके, तो बात करने में भी मजा आ रहा है, अदरवाइज वन इज यूज्ड टू थिंकिंग मोर इन इंग्लिश। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। यानी कि आपकी दया है कि मतलब लोग कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर दया दिखा रहे हैं, ये कहने की बात है कि आपकी दया है, मतलब कि बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स आई एम डूइंग वेल। इसका मतलब ये है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह मतलब द डिजायर टू सी सुल्तान ड्रू मी हियर, ब्रॉट मी हियर, खींच लाई, यानी कि मैं आकर्षित होकर यहां पर आपके घर मंदिर की तरफ आ गया। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। विचित्र मतलब ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, विचित्र है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है, और अगर देखोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो खड़क सिंह बोलता है कि मैंने काफी उसकी तारीफ सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। जिस तरह से घोड़ा चलता है सुल्तान, अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हारा दिल उस पर आ जाएगा, इतनी बढ़िया चाल है उसकी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। तो खड़क सिंह भी बताता है कि उसने उसके बारे में क्या क्या सुना है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। इसका मतलब क्या है? कहता है क्या कहना। तो ऑब्वियसली जो बाबा भारती साधु हैं उनको भी काफी प्रसन्नता हो रही है जिस तरह की तारीफ खड़क सिंह उसके घोड़े के बारे में कर रहा है। तो कहता है कि जो उसको एक बार देख लेता है तो उसके हार्ट पर, उसके हृदय पर, ओके, उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि अंकित मतलब हिज इमेज इज इम्प्रिंटेड ऑन हिज हार्ट, कि उसके मन में, उसके हृदय से वो कभी भी भूलेगा नहीं, वो हमेशा उसके हृदय में, उसके मन में हमेशा रहेगा। बहुत दिनों से अभिलाषा थी। अभिलाषा का मतलब डिजायर, कि मेरे मन में बहुत दिनों से ये चाहत थी, आज उपस्थित हो सका हूं, यानी कि आज ही मैं यहां पर उपस्थित आ सका हूं। सुल्तान को देखने के लिए बहुत दिनों से मेरी चाहत थी, अभिलाषा थी कि मैं आकर सुल्तान को देखूं। ये कौन बोलता है? खड़क सिंह बोलता है। अब बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल का मतलब है द स्टेबल, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। इट इज कॉल्ड स्टेबल इन इंग्लिश। अभिलाषा का मतलब जैसे मैंने कहा डिजायर, छवि मतलब इमेज, अंकित मतलब इम्प्रिंटेड। जिनको इंग्लिश में समझ में आता हो लिख लो ताकि आपको आसानी हो। ओके, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। ना ये काफी अद्भुत वाक्य है कि बाबा ने, और ये आपके प्रश्नों में भी है, तो मैं अभी बता देता हूं, बाद में आपको क्वेश्चन आंसर खुद लिखने पड़ेंगे। ओके, मैं हर चीज स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप खुद भी लिखें क्योंकि मैं काफी विस्तार से आपको ये सभी बातें समझा रहा हूं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। घमंड क्यों? घमंड को एक तरह से नेगेटिवली नहीं इस्तेमाल किया गया है, यहां पर एक पॉजिटिवली। अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आपके माता पिता, आपके फादर और मदर काफी घमंड से आपकी रिपोर्ट कार्ड दूसरों को दिखाते हैं। उनको काफी गर्व होता है आपके ऊपर, आपने जो ओहदा हासिल किया है उस पर काफी घमंड और काफी
गर्व महसूस होता है कि देखो मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है। वो रिपोर्ट कार्ड आपके चाचा को, मामा को, चाची को, मामी को, ताऊ को, फूफा को, सबको दिखाते हैं, देखो देखो हमारा बबलू, हमारी बबली क्लास में फर्स्ट आई है। तो उसी तरह का घमंड और गर्व बाबा को महसूस हो रहा था, और उसी गर्व और घमंड से उसने खड़क सिंह को अपना घोड़ा सुल्तान दिखाया। और खड़क सिंह के मन में किस तरह का इमोशन चल रहा था? उसके मन में इमोशन चल रहा था आश्चर्य का। आश्चर्य का मतलब सरप्राइज, कि अरे ऐसा भी घोड़ा होता है, इतना सुंदर, इतना बलवान। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे ना, खड़क सिंह ने काफी सारे घोड़े देखे थे, सैकड़ों मतलब थाउजेंड्स, परंतु ऐसा बांका घोड़ा, यूमी की सच गुड लुकिंग हॉर्स उसके आंखों से कभी नहीं गुजरा था, यानी कि इट हैड नेवर कम बिफोर हिज आईज। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। तो ये भाग्य की बात है कि ये साधु के पास है, बिकॉज ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? आई मीन व्हाई शुड ए साधु हैव ए हॉर्स? आई मीन इसका क्या फायदा? ये तो पूजा पाठ करने वाला है भगवान की, इसको क्या फायदा? ऐसा घोड़ा तो मेरे जैसे डाकू के पास होना चाहिए। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। ओके, सो ही वॉज सरप्राइज्ड and he was kind of completely, what in English they say, enamored. English का नया शब्द सिखाऊं मैं आपको, enamored, you, okay, ENAMOURED, मतलब enamored का मतलब I am enamored by you, यानी कि मैं तुमसे पूरी तरह से impressed हूं, बहुत ज्यादा। ओके, इस और उसी तरह का एक सेंटिमेंट खड़क सिंह के दिमाग और हृदय और मन में चल रहा था। इसके पश्चात, दैट इज आफ्टर दिस, पश्चात मतलब आफ्टर दिस, उसके हृदय में हलचल होने लगी। यू नो, ही स्टार्टेड फीलिंग ए फ्लटर इन हिज हार्ट। बालकों किसी अधीरता से बोला, अधीरता का शब्द मैंने अभी बताया है, मतलब impatience, with the restlessness of a child, you know, with the impatience of a child, ही बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? That, you know, I would like to see how he walks, how he gallops. इंग्लिश में क्या बोलते हैं हॉर्स के चाल को? गैलपिंग। ओके, कि अगर मैं इसकी चाल ना देखूं तो क्या फायदा, तो मैं इसकी चाल को देखना चाहूंगा। बाबा भारती भी मनुष्य था, दैट इज बाबा भारती वाज आल्सो ह्यूमन। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया, कि उनको लगा अभी ये सुल्तान चलेगा, दौड़ेगा, तो डाकू खड़क सिंह उसकी और तारीफ करेगा। तो यू नो, ही वांटेड टू हियर मोर प्रेज फ्रॉम द डाकू अबाउट हिज हॉर्स। ओके, और उसके लिए उसका मन बिकेम रेस्टलेस एंड इंपेशेंट, कि मैं इसके बारे में और तारीफ सुनना चाहता हूं। घोड़े को खोला, कहां से? अस्तबल से। ओके, ये शब्द अपने यू नो शब्दावली में इंक्लूड कर लो, यू यूज दिस इन योर वोकैबुलरी। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको काफी फायदा होगा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। ओके, एकाएक उचक कर सवार हो गए, यानी कि साधु, और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। ये दूसरा मुहावरा यहां पर इस्तेमाल किया गया है। पहले एक था वो लट्टू होने का, हवा से बातें करने का क्या मतलब है? अगर आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो मतलब ये निकलेगा, ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू द एयर, टू द विंड। कुछ मतलब निकलता है? मतलब नहीं निकलता है। आप बोलेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं? हवा से बातें करने का मतलब ये होता है कि वो काफी तेज दौड़ने लगा, कि उसेन बोल्ट जिस तरह से भागता है ऐसा लगता है कि वो हवा से बातें कर रहा है। दैट मीन्स ही रन सो फास्ट। तो ये एक मुहावरा है जो कि इसका इस्तेमाल इस बात को कन्वे करने के लिए होता है कि कोई काफी तेज दौड़ता है। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। ये एक और मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। ओके, ये सब भी आपके प्रश्न में है, तो मैं अभी बता रहा हूं, नोटबुक में नोट कर लो ताकि हम दूसरी बारी करें तब आपका रिवीजन हो जाए। समझे बंधु? तो कहता है सांप लौट गया। सांप लौट गया का मतलब है, कहीं पे लिखा था ये उसे, सांप लौट गया क्या मतलब है? इंटेंस जेलसी, जलन।
सांप लौट गया, मतलब अरे ऐसा दौड़ता है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, टक 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 ऐसा दौड़ता है। तो उसको उसके मन में काफी जेलसी हो गई। ओके, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ गए उस पर वह अपना अधिकार समझता था कि जो वस्तु मुझे पसंद आ गई ये मेरा, बस खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। ओके, टाटा बाय बाय। उसके पास बाहुबल था, बाहुबल मतलब उसके पास शक्ति थी, बंदूक होती है, डाकुओं के पास चाकू होता है, तलवार होती है, तो उसको लगा कि मेरे पास बल है, मैं तो इसको छीन कर ले जा सकता हूं। ओके, आदमी थे उसके गिरोह में और डाकू भी होंगे। बेरहमी थी, यानी कि बेरहमी का मतलब है ही वॉज वेरी क्रूअल। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, दैट आई विल नॉट लेट यू हैव दिस हॉर्स, कि मैं ये नहीं रहने दूंगा कि ये घोड़ा आपके पास ही रहे। अरे, तो अभी तक काफी प्रसन्न था कि ये बंदा, ये डाकू मेरे घोड़े की तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके मन में तो कुछ और ही स्नेक्स एंड लैडर्स चल रहा है, इसके मन में तो कुछ और ही खेल चल रहा है कि ये तो मेरा घोड़ा ले जाना चाहता है। अब उन्हें रात को नींद ना आती कि ही गॉट वेरी स्कैर्ड कि ही स्टार्टेड स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स, कि रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनको लगा कि रात को डाकू आके उनका घोड़ा उनके अस्तबल से छीन कर ले जाएगा। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। तो ही स्टार्टेड स्लीपिंग नियर द स्टेबल इन ऑर्डर टू कीप विजिल, इन ऑर्डर टू गार्ड सुल्तान। प्रति क्षण, दैट इज एवरी मिनट, खड़क सिंह का भय लगा रहता, दैट ही वाज स्कैर्ड ऑफ खड़क सिंह एवरी मिनट। परंतु कई मास बीत गए, लेकिन कई सारे महीने चले गए और खड़क सिंह नहीं आया। मेरे दिमाग में क्यों मंगल सिंह आ रहा है, खड़क सिंह नहीं आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। ओके, यू नो ही स्टार्टेड फीलिंग लिटिल, लगता है कि नहीं आएगा, ऐसे ही बोल के चला गया होगा कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, लेकिन मुझे लगता है नहीं आएगा। सो ही स्टार्टेड बिकमिंग ए लिटिल केयरलेस, और इस भय को, स्वप्न के भय को नाई मिथ्या समझने लगी। इस वाक्य का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है। इसका मतलब ये है कि उन्हें लगा कि उनके मन में जो डर था खड़क सिंह को लेकर, ये एक तरह का फॉल्स भय था, ये एक तरह का नकली भय था। जिस तरह का भय हमको सपनों में आता है, सपनों में कभी कभी इस तरह का सपने देखते हैं ना कि अरे हम पत्थर से, हम एक पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं, राइट, उस तरह का, और उसमें उस समय पर काफी भय हो जाता है हमको, सही। तो उस तरह का भय, जिस तरह का भय सपनों में होता है, उनको लगा ये उसी तरह का एक तरह का नकली भय है। ओके, नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था, यानी कि शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे हर रोज की तरह। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, ही वॉज वेरी हैप्पी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, द कलर ऑफ द हॉर्स, और मन में फूले ना समाते। ये एक और मुहावरा है। ओके, मन में फूले ना समाते मींस इंटेंस हैप्पीनेस, इमेंस हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा प्रसन्नता, बहुत ज्यादा खुशी। सहसा एक और से आवाज आई, तभी तभी उस वहां से एक आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाओ। कंगले मींस समवन हु इज बैंकरप्ट, जिसके पास कुछ भी पैसा ना हो। ओके, कंगाल है, कंगाल है, बोलते हैं अरे वो तो कंगला है, वो पूरी तरह से कंगाल हो गया, मींस ही हैज नो मनी। तो साधु घोड़े पर जा रहा है, सुल्तान पर, और यहां पर एक बंदा पेड़ के नीचे बैठा है और कहता है इस कंगले की सुनते जाओ। ओके, आवाज में करुणा थी, यानी कि देयर वाज ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस इन हिज टोन। ओके, सो करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज, अपाहिज मतलब डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड, ओके, जिसका कि शायद हाथ या पैर ठीक ना हो, वृक्ष की छाया में, इन द शेड ऑफ द ट्री में पड़ा करा रहा है। करा रहा है मतलब oh, so he's kind of making those kind of sounds because he's not well, because he's an apahij, he's disabled. बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, तुमको क्या प्रॉब्लम है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूं, दैट आई एम ए वेरी सैड पर्सन, आई एम ए वेरी हेल्पलेस पर्सन, मुझ पर दया करो, हैव पिटी ऑन मी। रामावाला यहां से 3 मील है, यहां से 3 मील की दूरी पर है। जगह का नाम क्या है,
रामा वाला। तो इस जगह पर, इस कहानी में इस जगह का नाम मेंशन किया गया है। मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेंगे। दैट इफ यू मेक मी क्लाइंब ऑन द हॉर्स, गॉड विल डू यू वेल। सो ही इज सेइंग परमात्मा का, बिकॉज उनको मालूम है ये भगवान का भक्त है। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्ग दु, दु, दुर्गादत्त। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, वो मैं उनका सौतेला भाई हूं। कि वहां 3 मील पर रामावाला गांव में दुर्गादत्त वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, ओके, फिजिशियन, डॉक्टर दुर्गादत्त का नाम तो आपने सुना होगा, वो मैं उनका सौतेला भाई हूं। आई एम ए स्टेप ब्रदर, ओके। सौतेला भाई मतलब स्टेप ब्रदर, ओके। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया। तो ही पुट द डिसेबल्ड पर्सन ऑन दी हॉर्स। पहचाना नहीं, पहचाना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो दी साधु स्टार्टेड वॉकिंग नेक्स्ट टू द थिंग व्हाइल पुटिंग द डिसेबल्ड पर्सन ऑन दी हॉर्स। सहसा उन्हें एक झटका लगा, सडनली उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई, क्योंकि द डाकू हैज पुल्ड इट आउट। ही इज एक्चुअली डाकू खड़क सिंह। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये एक और मुहावरा है कि अरे ठिकाना नहीं रहा, मतलब ही फेल्ट सो सरप्राइज्ड, ओके। आश्चर्य मतलब शॉक, ओके, शॉक एंड सरप्राइज। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, तनकर मतलब नाउ ही इज नॉट लाइक डिसेबल्ड, ही इज सिटिंग अपराइट, और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, एंड ही इज मेकिंग द हॉर्स रन फास्ट। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। तो सडनली द साधु, विस्मय का मतलब है एस्टॉनिशमेंट, ओके, ए सेंस ऑफ अमेजमेंट, एस्टॉनिशमेंट, ओके, एस्टॉनिशमेंट, अमेजमेंट, सरप्राइज काइंड ऑफ ए थिंग। भय का मतलब तो आपको मालूम है, फियर, और निराशा मतलब डिसअपॉइंटमेंट, ओके, से मिली चीख, आ करके चिल्लाए। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। पहले तो हिज रिएक्शन वाज चुप हो जाना, उसके बाद उन्होंने कुछ मन में सोचा और वो चिल्लाए, जरा ठहर जाओ खड़क सिंह, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब ना दूंगा। किसकी गर्दन पर? घोड़े की गर्दन पर। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर, ही वेंट नियर द हॉर्स एंड सेड, उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। तो बाबा भारती खड़क सिंह के पास गया, जो कि घोड़े पर था, और जिस तरह से बकरी कसाई को देखती है, कसाई कौन? बुच्चर। कसाई का मतलब है, बुच्चर को हिंदी में कसाई कहते हैं। बुच्चर क्या करता है? घोड़े बकरी को मारकर मटन बेचता है, राइट। तो बकरे का वध करता है, खून करता है कसाई। तो उसी तरह से उस तरह की फीलिंग हो रही थी साधु को डाकू के सामने, कि ये तो मेरा जो मेरी वस्तु थी, मेरा जो जानवर था, उसको ये लेकर, छीन कर लेकर चला गया। तो उसको इस तरह की फीलिंग हुई, और उसको ये भी मालूम है कि ये डाकू काफी क्रूर हो सकता है, मेरा खून कर सकता है। तो उस डर के साथ वो उसके सामने गया और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, ओके, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसको वापस करने के लिए ना कहूंगा, मैं इसको वापस देने के लिए मैं आपको नहीं कहने वाला हूं। लेकिन खड़क सिंह, परंतु मतलब लेकिन, बट खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना है, दैट आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू मेक टू यू। इसे अस्वीकार ना करना, एंड डोंट टर्न डाउन दिस रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को मना नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, नहीं तो आई विल बी हार्ट ब्रोकन, ओके। तो ये मत कहना कि मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। सो ही इज मेकिंग ए वेरी पोलाइट एंड हम्बल रिक्वेस्ट। बाबा जी आज्ञा कीजिए, ऑर्डर कीजिए, मैं आपका दास हूं, लेकिन ये केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। Whatever you say I will do, I am your भक्त, लेकिन घोड़ा नहीं दूंगा, ओके। अब घोड़े का नाम मत लो, घोड़े की तो बात ही मत करो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मैं आई विल नॉट टॉक टू यू अबाउट द हॉर्स एट ऑल। ये घोड़ा तुम्हारा है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तुम भी इसके बारे में बात मत करो। मेरी प्रार्थना, और ये सेंटेंस काफी महत्वपूर्ण है इस पूरे कहानी
में मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना. I am making to you only this request that don't tell about what happened here, this incident, to anyone. Okay. खड़क सिंह का मुंह ये क्या बोल रहा है, आश्चर्य से खुल रहा था. उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा क्योंकि साधु विल कम चेजिंग आफ्टर हिम. परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, दैट इज डो नॉट डिस्क्लोज अबाउट दिस इंसिडेंट, कि जिस तरह से तुमने मुझसे इस घोड़े को छीना, एक गलत कहानी बताकर, एक झूठी कहानी बताकर, एक झूठा वेश बनाकर इस कहानी को, जो भी यहां पर हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना. इससे क्या प्रयोजन, प्रयोजन मतलब व्हाट इज द यूज. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, कि इससे व्हाट विल बी द यूज ऑफ समथिंग लाइक दिस. प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, इससे क्या हासिल हो सकता है. खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा मतलब वो किसी दीवार पर जाकर सर नहीं मार रहा है, ये भी एक मुहावरा है. सर मारा मतलब बहुत सोचा, परंतु कुछ समझ ना सका. हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी. दैट ही केप्ट स्टेयरिंग एट हिम एंड पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है. उसको समझ में नहीं आया कि वाइज बाबा जी सेइंग कि इसके बारे में किसी को मत बताना, मैं तो सबको ठीक मारूंगा, अरे मैं ऐसा क्या, ऐसा छीन लिया, मैं तो सबको बताऊंगा. उसने सोचा होगा ऐसा. सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को, और ये इस स्टोरी का सार है, ये इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पैसेज है. ओके, तो इसको मार्क कर लो, समझ लो, नोटबुक में नोट्स लिख लो. बाबा भारती कहते हैं, उत्तर देते हैं, लोगों को यदि इस घटना का पता चलता है तो वो किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे. यानी कि अगर लोगों को यह पता चलता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अपाहिज था उस पर दया लेकर उसको घोड़े पर बिठाया, ओके, और मैं चलता रहा और फिर वो इस तरह का डाकू निकला जिसने मेरा घोड़ा छीन लिया, तो होगा ये कि जो भी लोग इस घटना के बारे में सुनेंगे वो सोचेंगे कि अरे किसी अपाहिज को या किसी गरीब की मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे पास जो है उसको छीनकर वो ले जा सकता है ना. होगा ना, ऑब्वियस रिएक्शन है, राइट. दुनिया से विश्वास उठ जाएगा कि लोग किसी भी गरीब की मदद आगे से नहीं करेंगे. ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मूड मोड़ लिया जैसे उनका उनसे कभी कोई संबंध ही ना आ रहा हो. एंड ही टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम सुल्तान एज इफ देयर वाज नेवर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हिम. ओके, तो ये काफी बड़ी बात कही है कि अगर आप लोगों को बताएंगे तो लोग समझेंगे कि गरीब की मदद नहीं करनी चाहिए, गरीब की सहायता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सहायता करने जाएंगे तो इस तरह का कुछ उलट पलट हो सकता है. समझ में आ गया? गुड. समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, समझ में आ गया सुधीर सर. ओके, बाबा भारती चले गए वहां से, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे. ओके, those words kept on ringing in his ears. He kept thinking about it. सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है. What a great man. He is not thinking about having lost his horse Sultan, such a beautiful and brave horse. He is thinking about how people will no longer help any other poor or disabled person in the future. तो इसको दूसरे गरीबों की चिंता है, साधु को अपने सुल्तान को खोने का गम कम है, उसका दुख उसको इतना नहीं है. तो ये कितने ऊंचे विचार हैं. सच ए हाई थिंकिंग पर्सन, कैसे पवित्र भाव है, सच ए प्योर सोल. ओके, इमोशन, प्योर इमोशन. उन्हें इस घोड़े का से प्रेम था. ही वॉज इन लव विद दिस हॉर्स. इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था, फूल का नाई का दिस थिंग, दैट सीइंग इट हिज फेस वुड लाइट अप. व्हेन ही वाज प्रेजिंग हिम, his face was lighting up. He showed the horse with a lot of pride, है ना, गर्व, घमंड, प्राइड. ओके, कहते थे इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा. साधु कहते थे कि बिना सुल्तान के मैं नहीं रह सकूंगा. इसकी रखवाली में वे कई रात नहीं सोए, अस्तबल के साथ में सोते रहे, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे कि he was not doing his भजन but he was guarding his horse. परंतु आज
उनके फेस पर, उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ी। लेकिन आज ही डिड नॉट फील सैड अबाउट हैविंग लॉस्ट हिज हॉर्स। उन्हें केवल सिर्फ ये ख्याल है दैट ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। तो ये सोचकर खड़क सिंह को बहुत दुख हुआ कि कितना बड़ा आदमी है, कि उसको अपने घोड़े से इतना प्यार था, लेकिन आज उसको घोड़े को खो देने का दुख कम है नहीं है, लेकिन उसको गरीबों की चिंता ज्यादा हो रही है। तो उसको काफी, खड़क सिंह के मन में भी ये विचार आए। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। तो खड़क सिंह ने यह निर्णय किया कि ये घोड़ा मैं वापस बाबा भारती को कर दूंगा। तो रात के समय वो अस्तबल में पहुंचा, मंदिर में। ओके, चारों ओर सन्नाटा था, दैट वाज एब्सोल्युटली क्वाइट, रात का समय था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, दैट देयर वर स्टार्स इन द स्काई। ओके, ट्विंकलिंग इन द स्काई, टिमटिमा मतलब ट्विंकलिंग इन द स्काई। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे, द डॉग्स वर बार्किंग। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था, एवरीथिंग वाज क्वाइट इनसाइड द टेंपल, बिकॉज ये गांव से थोड़ा दूर है ना। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुआ था, दैट ही वाज होल्डिंग ऑन टू द हॉर्स। वो हॉर्स का जो होता है ना, जिससे पकड़ के उसको खींचते हैं। वे धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, दैट ही रीच द गेट। फाटक मतलब द गेट ऑफ द स्टेबल। ओके, फाटक खुला पड़ा था, क्योंकि अभी वहां पे घोड़ा नहीं है, तो उसको बंद करने का फायदा क्या, खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। तो पहले विद द स्टिक ही यूज्ड टू गार्ड द स्टेबल, क्योंकि सुल्तान अंदर होता था। आज नहीं है, तो वो पूरा अस्तबली फाटक खोला पड़ा था। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन कि ही वॉज नो लॉन्गर स्केर्ड ऑफ ए थेफ्ट, क्योंकि चोरी करने के लिए कुछ था ही नहीं वहां पे। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। कुछ जहां पर सुल्तान बंधा हुआ था, उसी स्थान पर उसने, खड़क सिंह ने सुल्तान को फिर से बांध दिया। ओके, और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। ही क्लोज द गेट। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, दैट देयर वर टीयर्स ऑफ रिग्रेट इन हिज आईज। पश्चाताप मतलब रिग्रेट, कि उसने जिस तरह का काम किया उसके बारे में उसको काफी शर्मिंदगी थी। पश्चाताप बिकॉज ऑफ शर्मिंदगी, ही वॉज ashamed ऑफ what he had done and therefore these were tears of regret। उसको पश्चाताप था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, यानी कि 3 बज गए थे, तीसरा पहर बज गए थे। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल में स्नान किया। तो वो जल्दी उठ जाते थे। ओके, तो उठे और उन्होंने स्नान किया ठंडे पानी से। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, एक पुराना गाना है। ओके, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। उसके पश्चात इस प्रकार से जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। ही इज लाइक नेचुरली इंक्लाइन, उनका ये हमेशा का ये होता था कि वो अस्तबल की ओर चले जाते थे। तो एक तरह से बाय फोर्स ऑफ हैबिट वो अस्तबल की तरफ निकल गए। परंतु फाटक पर पहुंच के उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। अरे, सुल्तान तो है ही नहीं, मैं यहां पर अस्तबल की तरफ क्यों जा रहा हूं। ओके, साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन भर का भारी बना दिया, कि दैट ही फेल्ट एक्सट्रीमली, निराशा मतलब ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ व्हाट हैड हैपेंड द प्रीवियस डे, प्रीवियस इवनिंग। वो वहीं पर रुक गए। घोड़े ने लेकिन सुल्तान को अपने मालिक स्वामी की पावों की आहट उसको सुनाई दी, को चाप से पहचान लिया। द फुटस्टेप्स, चाप मतलब फुटस्टेप्स, द साउंड। ओके, द साउंड ऑफ द फुटस्टेप्स ही हर्ड, पावों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया करके, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है ना। हिनहिनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अमल में, ने, एन, ये एन है, EIGH, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। सो ही फेल्ट वेरी सरप्राइज्ड एंड एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड हैप्पी, और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो, as though one father is meeting his child after a long time, so he was crying. These are tears of joy.
डाकू खड़क सिंह टीयर्स वर ऑफ रिग्रेट, पश्चाताप, इनके आंसू थे खुशी के आंसू। ओके, बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकिया देते, ही वाज पैटिंग हिम एंड रबिंग हिज बॉडी, और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, अब नाउ नो वन विल स्टॉप हेल्पिंग एनी पुअर पर्सन। थोड़ी देर के बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे। सो ही वॉज हैविंग टीयर्स ऑफ जॉय, और वो आंसू भी जमीन पर गिरे, उसी जमीन पर जहां पर थोड़ी देर पहले खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था, और दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। सो द टीयर्स ऑफ रिग्रेट ऑफ खड़क सिंह एंड द टीयर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ बाबा भारती, बोथ ऑफ देम फेल एट द सेम स्पॉट एंड गॉट मिक्स्ड विद द सॉइल। बहुत बढ़िया कहानी थी, है ना। इस कहानी को लिखा है सुदर्शन ने। सुदर्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। तो बद्रीनाथ भट्ट का एक तरह से वो सुदर्शन नाम से कहानियां लिखते थे। उनकी पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। तो आप भी ऐसी कहानियां जरूर लिख सकते हैं, अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। ओके, अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर, जल्दी से करते हैं। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। प्रभाव का मतलब इम्पैक्ट, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन बाबा भारती। इसका सही उत्तर, सबसे सही उत्तर होगा चोरी का डर समाप्त हो गया। अगर आप कहानी में जाएं तो ये पर्टिकुलर लाइन, चोरी का या डकैती का डर खत्म हो गया, ये लाइन का इस्तेमाल कहानी में किया गया है। तो उसी ऑप्शन को आपको चुनना है। ये भी है कि द्वार बंद करना छोड़ दिया था, वो भी ठीक है, लेकिन वहां पर उन्होंने शब्द कौन सा यूज किया था, फाटक। ओके, लेकिन यहां पर द्वार का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे। व्याकुल मतलब ही वॉज ईगर। ओके, व्याकुल का मतलब है ईगर अंग्रेजी में। आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया है। हार की जीत का क्या मतलब है, क्योंकि हालांकि वो जीत जाते हैं, हालांकि वो शुरू में हार जाते हैं अपने घोड़े को, लेकिन जिस तरह की बात वो डाकू खड़क सिंह करते हैं उससे उसका मन बदल जाता है और वो घोड़े को वापस कर देता है। तो एक तरह से उनकी हार में उनकी जीत हो जाती है, राइट। तो इसी तरह इसी मतलब के चलते उन्होंने इसका शीर्षक हार की जीत दिया है। ओके, और दूसरी बात यह कि खड़क सिंह का मन भी पूरी तरह से बदल जाता है। तो इसमें भी उनकी जीत है कि एक डाकू जो कि काफी गलत काम करता है, उसका मन भी एक अच्छे आदमी की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह पूरी तरह से बदल गया। तो ये दूसरा पॉइंट भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। यदि आपको इस कहानी का दूसरा कोई नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे। तो मैंने भी काफी सोचा, मेरे मन में आया डाकू सुधर गया। डाकू सुधर गया। ओके, नहीं तो आप लिख सकते हैं साधु और सुल्तान, ये भी एक अच्छा हो सकता है। बाबा भारती और सुल्तान, साधु और सुल्तान। तीसरा हो सकता है, इतना अच्छा नहीं था, साफ मन। ओके, साफ मन। तो मुझे लगा कि पहले और दूसरा वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डाकू सुधर गया। ऐसे आप कोई टाइटल शीर्षक पढ़ेंगे तो आपके इसमें भी आएगा कि देखते हैं कि क्या होता है। ओके, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया था कि आप इस घटना के बारे में किसी और को ना बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो गरीबों की सहायता करने से लोगों का मन उठ जाएगा, वो किसी भी गरीब की सहायता नहीं करेंगे भविष्य में। पंक्तियों पर चर्चा, अब ये तो मैंने विस्तार से बताया है, ये 5 प्रश्नों का उत्तर आपको खुद देना पड़ेगा। ओके, भगवत भजन से जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता था, यानी कि जो काम वो पूजा पाठ में करते थे उसके अलावा जो भी उनको समय मिलता वह पूरी तरह से सुल्तान की सेवा में अर्पण हो जाता था। पूरे सुल्तान की ही सेवा करते थे बाबा भारती।
बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो इनको तो लग रहा था कि काफी गर्व था कि देखो मेरे पास इतना सुंदर और बलवान घोड़ा है। और खड़क सिंह ने आश्चर्य से इसलिए देखा क्योंकि उसने कई सारे सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा घोड़ा उसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कभी भी कहीं नहीं देखा था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, क्योंकि वही था, उसको लूटपाट करने की आदत थी। मैं डाकू हूं, जो मुझे पसंद आ गया मैं तो उसको छीन कर ले जाऊंगा। और उसने भी यही कहा उसने कि ये घोड़ा मैं आपके पास तो नहीं रहने दूंगा। तो मैंने ये 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, चौथा और पांचवा आप खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर लिखकर मुझे बताएंगे। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसू, ये तो मैंने अभी भी बताया, किस किस के आंसू, डाकू और बाबा भारती। दोनों के आंसू में क्या अंतर था मैंने अभी बताया है। दिनचर्या, कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखे कि सुबह चौथे पहर में उठ जाते थे, स्नान करते थे, अस्तबल की तरफ जाते थे, सुल्तान की देखभाल करते थे, पूरा दिन पूजा पाठ में, भगवान भजन में बिताते थे और उसके साथ साथ वे सुल्तान की देखभाल भी करते थे, उसको स्क्रब करते थे, उसको चना खिलाते थे, उसकी देखभाल करते थे और शाम को 8-10 मील उसकी सवारी करते थे। ये एक तरह से उनका डेली रूटीन था, यानी कि दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब है डेली रूटीन। इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई समझाएगा। ओके, अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए कि आप कितने बजे उठते हैं, कब स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या होता है, कब वापस आते हैं, कब खाना खाते हैं, कब होमवर्क करते हैं, कब पढ़ाई करते हैं, कब सीबीएसई में सुधीर के वीडियोस देखते हैं, उन सभी के बारे में लिखिए। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। जिस तरह की बात साधु ने कही, जिस तरह का प्रेम सुल्तान और साधु के बीच में था उसके बारे में, जिस तरह का हृदय परिवर्तन काफी अच्छा शब्द है, इसका इस्तेमाल आप अपने उत्तर में जरूर कीजिए। परिवर्तन, ओके, इस शब्द का इस्तेमाल आप अपने उत्तर में जरूर कीजिए कि डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन, यानी कि हिज हार्ट वॉज चेंज्ड। अब ऐसा नहीं है कि हार्ट निकाल के बाईपास सर्जरी करके दूसरा हार्ट लगाना, इसका मतलब ये नहीं, मैं डॉक्टरी की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जबकि अच्छी तरह लिखी गई हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में कई संवादों के विषय में अपने विचार लिखिए। ये आपको खुद अपना उत्तर लिखना है कि जो आपको पसंद आए। इंडिविजुअल, किसी को ये पसंद आएगा, किसी को दूसरा पसंद आएगा। अब ये मुहावरे जिनके बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया, लट्टू होना बताया था, हृदय पर सांप लौटना, इंटेंस जेलसी, फूले न समाना, feeling so happy, मुंह मोड़ लेना, that is you turn your face away, that is you kind of go away, ignore, मुख खिल जाना, that is feeling very happy, न्यूछावर कर देना, that is you spend your life and you dedicate your life to something। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए और उसके वाक्य भी बनाइए। ओके, तो वाक्य तो बना सकते हैं ना, लट्टू होना, अरे उसको वो खेल देखकर वो उस पर लट्टू हो गया। ओके, उसका मनोज का दिल क्रिकेट की गेम पर लट्टू हो गया। फूले ना समाना, जब मनोज क्लास में फर्स्ट आया उसके माता पिता फूले ना समाए। ओके, मुंह मोड़ लेना, वह उसकी मदद नहीं करना चाहता था तो उसने अपना मुंह मोड़ लिया। तो इस तरह के वाक्य आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताएं तो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बाबा भारती, इनके बारे में 1 2 3 4 5 लिखने हैं। दयालु लिखा है। बाबा भारती के बारे में और क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं असावधान। ओके, असावधान यानी कि उन्होंने थोड़े दिनों बाद सावधानी छोड़ दी। ओके, उनको लगा कि अभी क्या डाकू खड़क सिंह आएगा। आप लिख सकते हैं कि वो काफी धार्मिक थे। ओके, काफी धार्मिक थे। आप ये भी लिख सकते हैं कि वो एक भक्त थे, क्योंकि काफी सारा समय वे भगवान की पूजा में लगाते थे। वो काफी ज्ञानी थे और काफी एक अच्छे व्यक्ति थे, तो ज्ञानी भी लिख सकते हैं। ओके, ये लास्ट शब्द आप अपने लिए लिखिए। आप उनको डरपोक कह सकते हैं कि वो डर गया।
वो बात भी है। एक जगह पर घमंडी का शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, उनको काफी घमंड था, उसको भी लिख सकते हैं। ओके, डाकू खड़क सिंह के बारे में क्या लिखेंगे? बाहुबली शब्द का मतलब है समवन हु इज वेरी स्ट्रांग, समवन जो काफी शक्तिशाली है। आप प्रसिद्ध लिख सकते हैं, जिसका कि इस्तेमाल लेखक ने खुद किया है। आप काफी रेस्टलेस था, तो आप अधीर लिख सकते हैं। ओके, अधीर लिख सकते हैं। देन आप वो काफी कपटी इंसान है। ओके, कपटी इंसान है, उसके बारे में लिख सकते हैं कि उसने एक तरह से अपनी वेशभूषा बदल कर उनको धोखा देने की कोशिश की। धोखेबाज लिख सकते हैं। ओके, धोखेबाज लिख सकते हैं। देन आप हालांकि कपटी और धोखेबाज एक तरह के ही शब्द होंगे, बट ठीक है, दैट्स ओके। आप स्वार्थी लिख सकते हैं, तो ये आपका छठा शब्द हो जाएगा, स्वार्थी। सुल्तान घोड़े के बारे में क्या लिखेंगे? सुंदर लिख सकते हैं। वफादार लिख सकते हैं कि वो जैसे ही आया उसने उसकी आहटों को पहचान लिया, तो काफी समझदार लिख सकते हैं। समझदार, समझदार लिख सकते हैं। समझदार लिख सकते हैं। देन तेज लिख सकते हैं। ओके, कि काफी तेज दौड़ता था। सुंदर लिख सकते हैं। बलवान लिख सकते हैं, बलवान तो होगा ऑब्वियसली, काफी बारी बोला है मैंने आपको, बलवान लिख सकते हैं। छठा आप खुद लिखेंगे। ओके, मोर जैसी चाल वाला लिख सकते हैं। ओके, वफादार तो मैंने लिख दिया। उसके बारे में आप चर्चा करें। सुल्तान की कहानी, अब ऐसा लगे अगर आप सुल्तान होते और फर्स्ट पर्सन में सुल्तान की तरफ से लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? कि मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूं, मैं बाबा भारती की अस्तबल में रहता हूं, वहां पर मंदिर है, मंदिर जो कि गांव से बाहर है, वहां पर हम दोनों रहते हैं। सुबह सुबह 4 बजे मेरे मालिक बाबा भारती उठ जाते हैं, स्नान करने के बाद वो मेरी तरफ आते हैं मेरी देखभाल करने के लिए, मुझे चने खिलाने के लिए, और मैं उनसे काफी हद तक प्यार करता हूं। एक दिन डाकू खड़क सिंह आया मुझे देखने के लिए, और मुझे मेरी सुंदरता को देखकर वो काफी आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन मेरे जैसा सुंदर घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। और मुझे और मेरे मालिक बाबा भारती को काफी चिंता हुई जब उसने कहा कि मैं इस घोड़े को आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो हर रात को बाबा भारती मेरी देखभाल के लिए मेरे अस्तबल के आसपास ही रहते थे। अरे वाह, कितनी जल्दी जल्दी मैं कहानी बता रहा हूँ। ओके, मेरे अस्तबल में मेरी रखवाली करने के लिए रहते थे, लेकिन कई सारे महीने बीत गए और बाबा और डाकू खड़क सिंह नहीं आया, तो बाबा भी एक तरह से असावधान हो गए, और उन्होंने शायद सोचा होगा कि अभी डाकू उनसे ये घोड़ा छीनने के लिए, मुझे छीनने के लिए नहीं आएगा। एक दिन शाम को जब हम जा रहे थे, तो पेड़ के नीचे एक व्यक्ति मिला जो कि चल नहीं पा रहा था, और उसने इस तरह से विनती की कि मुझे रामावला तक छोड़ दो, जहां पर उसका सौतेला भाई एक वैद्य रहता था, वैद्य का नाम था जो भी था मैं भूल गया, दुर्गादत्त रहता था। तो बाबा ने उस पर उन्होंने उसकी मदद की और उसको घोड़े मुझ पर बिठाया, और जैसे ही बिठाया मुझको लेकर वो दौड़ने लगा। अब आगे की कहानी आप बताओ। ओके, चलो, कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए। ये आपका होमवर्क है, ये मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क में बताइए। चकित, चकित कौन हुआ? बाबा भारती। अधीर कौन था? डाकू। डर कौन रहा था? बाबा भारती। प्रसन्नता उनको हुई। निराशा अगेन उनको हुई। करुणा अगेन, दीज आर वर्ड्स जो कि ये अलग अलग तरह के भाव हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस हैं, जो कि जो दो पात्र हैं डाकू और बाबा भारती को हुई। तो जहां पर भी हुई, कौन कब कैसे हुआ, उसके बारे में आपको ये लिखना है, और ये सभी शब्द कहानी में इनका इस्तेमाल हुआ है, तो आपको ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। मैं चाहूंगा कि इस कहानी को फिर से पढ़ें और इन सभी शब्दों को अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको जब एग्जाम से, परीक्षा से पहले जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, तब आपको काफी मदद मिलेगी। आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। संकेत, जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। अगर कुत्ता आपके पीछे पड़ रहा है तो आपको डर आएगा। अगर कुत्ता आपके पीछे पूंछ हिलाकर आपके पीछे प्यार करने के लिए आ रहा है, तो आपके मन में करुणा यानी कि एम्पैथी, सिंपैथी, पिटी आएगी या प्रसन्नता होगी। ओके, तो ये तो हो गई एक कुत्ते का एक कहानी। ओके, ये एक दूसरी कविता है जिसके बारे में आपको
एनालाइज नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है। वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, क्योंकि हवा को तो आप नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पर पत्तों ने तो देख लिया। देखो ना कितनी सुंदर बात कही है कि हमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, लेकिन पत्तों ने देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों? अदरवाइज व्हाई वुड दे फील सो हैप्पी फ्लटरिंग इन द विंड। वे चली हवा, वे चली हवा, बड़ी सुंदर कविता है, 8 लाइनों की कविता है, लेकिन कितनी अच्छी बात इस कविता में कही गई है। तो इसके साथ हमारी ये पूरा डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, डिटेल वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म हुई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को, ये बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोग को भी पता चले कि यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है, सभी प्रश्नोत्तर को भी डील किया जाता है। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।